नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है। मैं एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए लगातार वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरी ये कोशिश है कि मेरे को जितनी नॉलेज है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो ये था मेरे बारे में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से आप अपनी फेवरेट कार ले सकते हैं या अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं। उसका मैं आज कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा। अगर आप अपनी फेवरेट या अपनी ड्रीम कार आज से 10 साल बाद खरीदना चाहते हैं, आज बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन रीज़न वो खरीदने के लिए आपके फाइनेंसेस अभी आपका साथ नहीं दे रहे, मगर इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाकर किस तरीके से आप अगले 10 साल में वो कार आज ही की कीमत पे ले सकते हैं, यानी कि सीधा 50% डिस्काउंट के ऊपर। समझ लीजिए आज जो आपको कार पसंद है वो 10-12 लाख रुपए की है, तकरीबन 1.5 लीटर सेगमेंट की सीसी की वो कार है और वो 10-12 लाख रुपए की आती है और आपके पास अभी 10 साल हैं कि आप वो कार खरीद सकते हैं। समझ लीजिए आप 25 साल के आसपास के हैं और आप 10 साल बाद वो कार खरीद सकते हैं। तो क्या वो 10 साल बाद भी आपको कार 10 या 12 लाख रुपए की मिलेंगी? बिल्कुल भी नहीं। आज से 10 साल बाद उस कार की वैल्यू लगभग डबल हो चुकी होगी। तो या तो आप अभी से 24-25 लाख या 20-25 लाख जोड़ना शुरू कर दीजिए, जिससे कि अगले 10 साल में अगर उस कार की वैल्यू डबल हो भी गई तो आप ले लेंगे। दूसरा, या तो आप लोन ले लीजिएगा आज से 10 साल बाद, या फिर तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत ही आपका साथ देने वाला है आगे जाकर। आपको सिर्फ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना है। कुछ कैलकुलेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हालांकि वो कैलकुलेशंस एक कैलकुलेटर के साथ मैं आपको वीडियो की स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा आगे जाके। तो अब हम कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। आप 24-25 लाख रुपए आपको जोड़ने हैं। आप सिर्फ 10,000 रुपए महीने की SIP स्टार्ट कर दीजिए अगले 10 साल के लिए। तो 10,000 रुपये महीना इंटू 12, तो एक साल में आपके 1,20,000 चले गए। इसी हिसाब से 10 साल में आपके 1,20,000 इंटू 10 यानी कि 12 लाख रुपए चले गए। तो 10 साल में आपने 12 लाख रुपए दिए और इसका रिटर्न एक एवरेज में मान लेता हूं, आपने एक म्यूचुअल फंड में जैसे पैसा लगाया और उस म्यूचुअल फंड, नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स 12 से 15% के बीच का रिटर्न देते हैं, तो हम एक बीच का नंबर मान लेते हैं एवरेज करने के लिए। समझ लीजिए आपको 13% CAGR का रिटर्न मिल गया इन 10 सालों में। 13 यानी कि 13% का आपको CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न मिल गया। तो आपका अमाउंट लगभग डबल हो चुका होगा। आपने लगाए 12 लाख रुपए 10 साल में और आपको मिलेंगे 13% CAGR के हिसाब से 23,63,111, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं राउंड फिगर करके बताऊं तो 24 लाख रुपए। और वही मैं आपको बोल रहा था कि आज जो गाड़ी 10-12 लाख की आती है वो 10 साल बाद डबल अमाउंट की हो चुकी होगी, यानी कि 20 से 25 लाख के बीच में। तो 24-25 लाख हम हायर स्लैब वाला मान लेते हैं, तो वो अमाउंट आपके पास आ चुका होगा। तो इस तरीके से आपने आज के अमाउंट के हिसाब से ही बचाए, यानी कि 10-12 लाख, मगर आपको फायदा डबल का हो गया। तो वही मैं कहना चाहता था कि इक्विटी में पैसा लगाकर आपको ऑलमोस्ट हर चीज आज से 10 साल बाद अगर आपको खरीदनी है, अगर वो डबल की हो भी गई तो आपको तो वो आज की वैल्यू यानी कि 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी आज से 10 साल के बाद। आपने चीज खरीदी 24-25 लाख की, मगर आपकी जेब से जो गए वो सिर्फ 12 लाख रुपए हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये सिर्फ मैंने कार का एग्जांपल दिया है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं और आपका जो टाइम हॉराइजन है वो 10 साल या 8 साल या 12 साल है, यानी कि 10 साल का एक एवरेज है, तो आप ये जो मेरा बताया हुआ मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं और ये मेरा विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। हालांकि म्यूचुअल फंड में कभी भी रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, बट मैं एक नॉर्मल मान रहा हूं कि आपको 12 से 15% का रिटर्न, क्योंकि 8-10 साल एक लॉन्ग टाइम है, उसमें मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको 13% के हिसाब से बता दिया है रिटर्न।
प्लस अगर आपका कोई भी फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी है, आप इस वीडियो के में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड करूंगा। चाहे आपका क्वेश्चन इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या पीएमएस से रिलेटेड, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड करने की। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।